यातर्वोऽभिनेदुष् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भूर्भुवस्व भागवत नारायणाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अब हम भव्या जी मैथिलानी व्यासपीठ पर आसीन हो रही है और हम जो इस कथा के पोथी यजमान बने हैं श्रीमान अरविंद सिंह जी और श्रीमती गुड़िया देवी जी, उनके हाथों से हम पोथी पूजन आदि करेंगे। आप पूजा की थाली लेकर के आइए, यजमान श्री के हाथ में पुष्प दे दीजिए। हम यजमान श्री से पोथी पूजन करेंगे, आप आगे आ जाइए। ओम श्रीमद् भागवत नारायणाय नमो नमः। भूर्भुवस्वः बालकृष्णाय नमो नमः। गंधाक्षत पुष्पै संपूज्य पुष्प भागवत जी पे अर्पण करे, ठाकुर जी पे अर्पण करे, कलश देवता पे अर्पण करे। भूर्भुवस्व भागवत नारायणाय नमो नमः। गंधाक्षत पुष्पै संपूज्य भूर्भुवस्वः। पुष्प की माला ले ले, पोथी को पुष्प की माला अर्पण करे, भव्या जी को पुष्प की माला अर्पण करे। ओम शेवंतिकावगुलजंबगवाडलाब्जै पुण्यागजादिकरबील रसाल पुष्पहि बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। भागवत जी को पुष्प की माला अर्पण करे। भागवत नारायणाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे पृथासुतम्। भव्या जी को पुष्प की माला अर्पण करेंगे। ओम बृहस्पते अतियदर्जो अरिहाद्यमद विभात कृतम जनेखु यदि दयच्छवसरित प्रजात तदस्मातु द्रविणं धेहि चितरम्। भूर्भुवस्व व्यासाय शुकाय नमो नमः। शुकाय नमो नमः। गंधाक्षत पुष्पैः संपूज्य ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं रणदबाल भवाभिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। भूर्भुवस्वः। आरती की तारीफ प्रज्वलित करें और हम आरती प्रारंभ करें। आरती में जिन भक्तों का नाम लेगा, नाम यहाँ से ले रहा हूँ, वही भक्त ऊपर आएंगे और जिनको आरती करना है तो वहाँ पर कार्यालय में नाम लिखा दे जो मुझे आरती करना है। तो क्या है, आपको सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक हम आरती करवा पाएंगे। सबसे पहले अतिथि देवो भव, हम यहाँ के हैं और हमारे आंगन में यदि कोई अतिथि आए तो उनका सत्कार करना हमारा धर्म बनता है। अब हमारी सम्मान हो ये आशा और हमारा सम्मान हो ऐसी आशा नहीं रखे, क्योंकि ये हमारा आंगन है और हमारे बीच में अतिथि हैं। तो हमारे जो भी बड़ौदा से सांस्कृतिक मंडल से जो भी भक्तगण आए हैं, मैं आग्रह करूंगा कि ऊपर आए। बड़ौदा सांस्कृतिक मंडल से जो भी हमारे भक्तगण हैं यहाँ पे उपस्थित हैं तो ऊपर आए। साथ ही साथ बड़ौदा से हमारे अशोक भैया जी हैं, यदि शशि भैया जी हैं तो सब परिवार ऊपर आए। साथ ही साथ इस आयोजन में खूब मेहनत करने वाले ऐसे श्री शंकर यादव जी और उनकी श्रीमती जी, मैं चाहूंगा कि ऊपर आप भी आकर के आरती करें। अभी हमारे पास 7 दिन है, हम सब लोगों से एक एक करके आरती कराएंगे। तो आज इन लोगों की बारी है, इन लोगों से हम आरती कराएंगे। तो हमारे पास जो अशोक यादव जी हैं जो मकरपुरा से आए हैं, वो सब परिवार आकर के आरती करें और शंकर यादव जी, शशि यादव जी जो भी उनके परिवार से आए हैं यहाँ पर आए, आरती करे, आरती प्रज्वलित करे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमो नमः। गंधाक्षत पुष्पैः संपूज्य बोली भागवत भगवान की जय।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग फंद खोल शद, मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग फंद को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग फंद खोल शद, मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग फंद को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। राजा राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही। रब के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान
की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदानंदम हृदयारविंदे ओम भवानी संतम नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये देवी सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम यानि गानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। पुष्पहि देवताय वन्दनं सर्वदेवताय वन्दनं दशुर्दीक्षोय वन्दनम् आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं गुरोड़े वन्दनम् स्वात्म कल्याणार्थे। आइए आप आगे आइए, आरती लीजिए। जो यजमान श्री हैं सभी लोग आरती ले, आरती लेकर के आप हाथ में पुष्प दे दीजिए और पुष्प लेकर के पुष्पांजलि करें। ओम विश्वतश्चक्षुरुदभ्यसवतो मुखो विश्वतो बाहुरुदभ्यसवदसपाद शम्बाहुव्यान्दमति सम्पदतिर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। नाना सुगंधे पुष्पानि, हाथ में पुष्प ले लीजिए। जो आरती ले लिए हैं हाथ में पुष्प ले लीजिए। नाना सुगंधे पुष्पानि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। सेवन्तिकावकुलजं भगवाडलाब्जै पुण्यागजादिकरबीलरसालपुष्पैः बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। आरती लेकर के पोथी की तरफ घूम जाए और अपने हाथों का पुष्प भगवान भागवत जी के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में अपने हाथों का पुष्प अर्पण कर दे। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीमद्भागवत नारायणाय नमो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम जैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। हाथ जोड़ के प्रणाम कर ले और सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जो भी स्टेज पे हमारे भक्तगण हैं, छोटे छोटे भाइयां हैं, बहनें हैं, उनसे भी आग्रह कि आप प्रणाम करके पीछे के रास्ते से, आगे से ना, भगवान के कभी आगे से नहीं जाना चाहिए, भगवान के पीछे से जाना चाहिए। तो प्रणाम करके वापस जैसे पीछे से हम आए थे वैसे पीछे से अपने जाकर के आप स्थान पर बैठ जाइए। जो भी भाई बहन खड़े हैं वो भी सब बैठ जाइए। अब हम कुछ ही क्षण में जो कई दिनों की, जो महीनों की प्रयास है, जो मेहनत है, वो आज सफल हुई है। सफल इसके लिए जो आज जिसके लिए हम लालायित थे वो आज कथा प्रारंभ हुई है। तो आप सभी भक्तगण बैठ जाइए और जो यजमान श्री हैं, जो पोथी यजमान हैं, जो हमारे पोथी यजमान हैं, वो सबको तिलक कर कर उनका सम्मान करेंगे कुछ दक्षिणा अर्पण करके। तो कुमकुम की दोना ले ले। सभी को, जो संगीत वाले हैं, हमारे कैमरा वाले हैं, उनको तिलक करे, उनको सम्मान करे धीरे से। और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, एक बार जयकारा करेंगे और जयकारा के साथ हम कथा की तरफ अग्रसर होंगे। तो एक बार जयकारा और हम देवी जी की तरफ आग्रह करेंगे कि हम उनसे आग्रह करेंगे जो आज की जो कथा है, सुंदर कथा, हम सबको रसपान कराएगी। आइए जयकारा, देवी जी से जुड़े। बोलिए भागवत भगवान की। सही भक्तगण बैठ जाए, कोई भी कोलाहल न करे, आपस में कोई बात न करे और आइए देवी से जुड़े और देवी जी से आग्रह करें कि हमें आज की कथा हम सबको रसस्वादन कराए। आज की कथा भागवत जी की महात्म्य है। वो महात्म्य, जिस महात्म्य को श्रवण करने से भागवत जी पे हमारी दृढ़ श्रद्धा हो, वो महात्म्य हम देवी जी से श्रवण करेंगे। आइए हम सभी आग्रह करते हैं। जयकारा। राधे रानी सरकार की। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राधे। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की।
राधे राधे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वशत्वं मम जीवाग्रहे सर्वविद्या प्रदा भव। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथा सुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे मेरी मातु है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री मिथिला धाम में वास। मेरे प्यारे मोहना मोमन गयो शमाय। तेरा मुख देखे बिना मोहे कछु नाई सुहाय। लीत सदा सुधी दीन की सहज दया की धाम। जननी जनक इसे जीव की
प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की, शिवा के बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, व्यासी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। आइए सबसे पहले अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए हमारे साथ श्री राधा वल्लभ जी के चरणों में संकीर्तन करते हैं। इसके बाद प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोपाल गोपाल, 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, बोली राधा रानी सरकार की। कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोपाल गोपाल, 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 कृष्ण गोविंद तालियों गोविंद, की सेवा। कृष्ण हरि बोल। गोपाल गोपाल, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, जय जय श्री राधे। राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोपाल गोपाल, 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण तालियों की सेवा सभी मीठी मीठी तालियों। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की, शिवा के बिहारी लाल की। आज
श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम दिवसीय कथा तो पता चला है इस मंजूसर गांव में अभी तक पहले कभी कथा हुई नहीं। इसके लिए बहुत मेहनत हुई है लोगों को जोड़ने के लिए, क्योंकि सबको पता ही नहीं है कि श्रीमद् भागवत कथा होती क्या है। हम सनातनियों के लिए तो बड़ी दुख की बात है। खैर, जो हो गया उसे नहीं सोचेंगे, अब जो होगा उसे देखेंगे। तो अब तो पता चल गई ना कि कथा होती क्या है। कैसे पता चल गई? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं अभी तक। सबसे पहले ये जानते हैं कि कई जगह ऐसा होता है कि मैं कथा करके आती हूँ, कहीं रास्ते में मिल जाते हैं कोई ना कोई, तो कहते हैं कि मैंने आपका भगवत गीता सुना, आप बहुत अच्छी कहती हो। लेकिन मैं तो भगवत गीता करती नहीं, तो मैं करती क्या हूँ? श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता, इस दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? तो अंतर ये है कि श्रीमद् भगवत गीता जो है वो भगवान कृष्ण 700 श्लोकों में अर्जुन को सुनाते हैं, और ये जो है ये भी उन्हीं का कहा हुआ है, लेकिन ये 18,000 श्लोक है। इसमें कितनी श्लोक है? 18,000 श्लोक है, जिसे भगवान नारायण ने केवल 4 श्लोक में किसे दिया? ब्रह्मा जी को दिया था। श्रीमद् भगवत गीता किसको सुना रहे हैं? अर्जुन को सुना रहे हैं। कितने श्लोक में? 700 श्लोक में। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत है ये भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक में सुनाया। कितने श्लोक में? जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, जो 4 श्लोक में। वो 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, और आगे की कथा में बताएंगे कि वही 4 श्लोक नारद जी ने व्यास जी महाराज को दिया, और व्यास जी महाराज ने उस 4 श्लोक को 18,000 श्लोकों में विभाजन कर दिया, बांट दिया, ताकि सरलता पूर्वक लोगों को समझ में आ सके। तो सबसे पहले जानते हैं कि श्रीमद् भागवत होता क्या है, इसका अर्थ क्या है। क्योंकि अगर अर्थ नहीं समझेंगे तब तक समझ नहीं सकते किसी चीज को। अब जैसे हम घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं, तो जानते हैं ना कि कथा किसने करवाया, क्यों करवाया, इससे क्या फल की प्राप्ति होती। उसी प्रकार भागवत जी, श्रीमद् भागवत का मतलब क्या होता है, इसे किसने सुना, किसने पहले कहा और क्यों कहा, इसे सुनने से क्या प्राप्त होता है। क्योंकि ये कलयुग है, बिना कुछ चाहत का कोई कुछ नहीं करता। अगर चाहत हो किसी चीज का पाने का, हम व्रत क्यों करते हैं? हम व्रत करते हैं किसी इच्छा की वजह से, कि ये इच्छा की पूर्ति हमें हो, इसीलिए व्रत करते हैं। तो जानते हैं कि श्रीमद् भागवत होता क्या है। श्री अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी का ही नाम श्री है। श्री का मतलब लक्ष्मी, और मद, मद का मतलब नशा। नशा कौन सी नशा? यो शराब पी के आवे और
के सब मिथिला से छी से कनिको क्यों गोटा नहीं छी मिथिला से छी अच्छा। शराब पी का मतलब शराब पीकर रात में पीने के बाद या तो वो नाली में लौटता है या घर में आके लौटता है। बीवी अच्छी है तो जैसे तैसे सुला दिया, अगर बीवी थोड़ा इधर उधर तो फिर जय श्री राम। तो वो वाली नशा की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो कौन सी नशा? भगवान की प्रीति की नशा, भगवान से प्रेम की नशा। क्योंकि केवल शराब की नशा नहीं होती, आजकल के बच्चों को लड़का लड़की वाला नशा भी चल रहा है। तो वो नशा सब नहीं, ये वो प्रेम की बात नहीं है, उस प्रेम की नशा नहीं, बिहारी जी से प्रेम की नशा, उस नशा की बात है। तो श्री का अर्थ लक्ष्मी, मद का मतलब नशा, और आगे क्या आएगा? भागवत का भ अर्थात भक्ति, भगवान से प्रेम भक्ति, और ये सब करने के बाद गौ से ज्ञान। और जब ज्ञान आ जाती है तो अपने आप इस 84 लाख योनि में से मोह हट जाता है और आत्मा जो है वो वैराग्य ले लेता है। क्या ले लेता है? वैराग्य। ना उधो को लेना ना माधो को देना, है तो भला ना है तो भला। और जब वैराग्य आ जाता है तो अपने आप ही लोग त्याग करने लगती। कैसा त्याग? ना धन से मतलब ना परिवार से मतलब। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने वैराग्य कहा तो लिया कमंडर और चल दिए, वो वैराग्य नहीं। वो तो ये हो गया मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन रंगा नहीं, बस दिखावा हो गई। लेकिन कह रहे हैं ना कि जैसे ही भगवान से प्रेम की नशा आएगी तो नशा आएगी तो भक्ति आएगी सबसे पहले, और भक्ति आएगी तो ज्ञान होगा। ज्ञान कैसे होगा? कथा सुनने जाएंगे, कुछ ना कुछ सीखने का कोशिश करेंगे, और जब ज्ञान आ जाएगा तो सुनते सुनते मन में वैराग्य आ जाएगा, और वैराग्य आ गया तो हम अपने पाप कर्म को त्याग देंगे। तो ये होता है अर्थ श्रीमद् भागवत। अब कोई पूछने आए कि सुना है मंजूसर गांव में कथा हुई थी, तो पहले ये बता दो तो कि श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या है, तो बता सकते हैं ना? तो ये श्रीमद् भागवत व्यास जी द्वारा कही गई है। जब उनकी इच्छा हुई कि उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिख दिए, 6 उपनिषद लिख दिया, और मन में शांति नहीं हुई, आगे की कथा में विस्तार पूर्वक बताएंगे। तब वो सरस्वती नदी के तट पर बैठकर बहुत भारी मन से बैठे हुए थे। उसी समय नारद जी का आगमन होता है, और नारद जी कहते हैं कि व्यास जी आपका मन छोटा क्यों है? कहा क्या बताऊं, मैंने सब कुछ लिख डाला लेकिन पता नहीं मन में शांति नहीं है। कहा आपने भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन किया? कहा नहीं। तभी नारद जी ने 4 श्लोक में व्यास जी को श्रीमद् भागवत दिया। कहा इसको लिखेगा कौन, विभाजन कौन करेगा? तब नारद जी बताते हैं कि ये बात, ये कार्य केवल गणेश जी पुण्य कर सकते हैं, तो आप गणेश जी से आग्रह कीजिए। तो व्यास जी महाराज जाते हैं, गणेश जी से आग्रह करते हैं। तब गणेश जी कहते हैं कि ठीक है, मैं लिख तो दूंगा, लेकिन जिस समय आपका मुख बंद हुआ बस लिखना बंद। बस व्यास जी क्या करते थे, अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त हो गणेश जी को इतना कार्य दे देते थे कि जब तक वो लिखते तब तक पुनः अपनी जो उनकी नित्य क्रिया थी वो कर लेते थे। ऐसे करके व्यास जी ने कही और गणेश जी ने लिखी। तो क्या लिखी? 18,000 श्लोक में श्रीमद् भागवत कथा को लिखी, और इसमें
अध्याय कितनी है पता है? श्लोक 18,000, अध्याय 335 और स्कंद 12 और महात्मा 10। महात्मा क्या होता है? तो महात्मा का अर्थ यह है कि किसने पहले सुना, क्यों सुना, क्या मिला, ये क्या होता है? महात्मा होता है। कि महत्व क्या है इसका। और सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो कह रहे हैं इस श्लोक के द्वारा, कौन कह रहे हैं? व्यास जी महाराज, कि जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु है वो केवल कौन है? परमात्मा। क्या? जो इस जगत की उत्पत्ति करता है। क्या करता है? जनाता है। कौन जनाता है? ब्रह्मा जी। और स्थिति अर्थात पालन कौन करता है? विष्णु। और संहार शंकर। तो ये तीनों का एक ही मात्र है कि इस तीनों कार्य को केवल परमात्मा ही कर सकता है। ना तो हमारी इच्छा से किसी की जन्म हो सकती, ना हम किसी को पाल सकते हैं, और ना ही हमारी इच्छा से किसी की मृत्यु हो सकती। कैसे? बहुत ऐसी मैयां हैं जिन्हें संतान नहीं होती, बहुत पंडितों से मिल लेती हैं, डॉक्टर देश विदेश हर जगह घूम लेती है, लेकिन संतान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां हरि की इच्छा नहीं है। देखती होंगी सब कुछ रहता है किसी के पास, लेकिन अगर हमें प्रभु की इच्छा ना हो तो हम भोजन नहीं कर सकते हैं। आप 56 प्रकार का भोजन बना लो, लेकिन ऐसा विघ्न आएगा कि वो भोजन पूरा फिका जाएगा, लेकिन हम ग्रहण नहीं कर सकते। और जिसे मरना होता है तो कहते हैं ना कि जिस दिन मौत आएगी उस दिन द्वार चढ़ कर आएगी। नहीं तो बड़ी बड़ी एक्सीडेंट होती है, बेड पर पड़ा रह जाता है, शरीर के नीचे काम नहीं कर रहा है, पैर हाथ, लेकिन तो भी जीवित है, क्योंकि उसकी मृत्यु नहीं है। लेकिन जिस दिन मृत्यु आएगी ना, बस बैठे हो ऐसे टक जाओगे। तो इस जन्म मृत्यु और पालन केवल परमात्मा कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं, तथा जो तीनों प्रकार के ताप और तीनों प्रकार के पाप को नाश करता है, वो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम वंदन करते हैं। परमात्मा के शास्त्रों में तीन प्रकार का रूपों का वर्णन है। क्या? परमात्मा के शास्त्रों में 3 रूपों का वर्णन है। कौन कौन? भगवान सत्य स्वरूप है। भगवान कौन से स्वरूप है? भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चित्त स्वरूप है, और भगवान आनंद स्वरूप है। उन्हें ही हम कहते हैं सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद। और ये कह रहे हैं कि जहां सत्यता है वहीं भगवान है, जहां प्रभु में चित्त लगता है वहीं भगवान है, और जहां प्रभु में ही आनंद ढूंढते हैं वहीं परमात्मा है। पर हम क्या करते हैं? सबसे पहले इस कलयुग में, हम लोगों का दोष नहीं है, इस युग का दोष है कि हम सब में से सत्यता चली गई है।
क्या चली गई है? सत्यता। छोटी छोटी बातों पे हम झूठ बोलते हैं। भगवान में चित्त नहीं लग रहा है। क्या हो रहा है? भगवान में चित्त नहीं लग रहा है। और जो दिखा रहे हैं कि हमें चित्त लग रहा है, वो केवल मात्र दिखावा है। क्या है? दिखावा है। अभी बताए ना कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। तो मन नहीं रंगा है, बस स्टोरी अच्छी लगनी चाहिए, इसके लिए थोड़ा कर लेते हैं। लेकिन ठगेंगे किसको? अपने आप को, स्टोरी देखने वाले को। क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान के पास जब कर्म की हिसाब होती है ना, तो वहां घूस नहीं लगती। वहां एक एक सत्यता, जो आपने जो कर्म किया है वही आपको भोगना पड़ेगा। तब आप लोग कहेंगे एक उपाय है मेरे पास देवी जी। क्या उपाय? हम जाएंगे गंगा स्नान कर लेंगे, सारा पाप गंगा जी को दे देंगे। क्यों? जिम्मा लिया है गंगा जी ने पाप धोने का। पाप कौन करता है? ये तन नहीं, पाप मन करता है। तो डब साबुन गंगा जी में जाके लगाएंगे तो ये तन ना धुलेगा, मन कहाँ धुलेगा? लेकिन आपके पास नहीं है, मेरे पास है उपाय मन धुलने का। बताओ, अच्छी सी कंपनी है और लगाने से इसका कोई एलर्जी वेलर्जी नहीं होगा। सत्संग, जहां संतों का संग हो, जहां भगवान का संकीर्तन हो, अगर वहां जाएंगे ना तो डब से भी अच्छी कंपनी है, वो मन भी धो देगी। लेकिन आप कहेंगे टाइम नहीं है ना हमारे पास। टाइम ही नहीं तो कैसे जाएंगे? क्योंकि टाइम है नहीं, मन को धोना है। रखेंगे दोनों छोर पे रखेंगे तो डूबे ना करेंगे। इसलिए सत्संग में जो जाएंगे और एक दिन में नहीं आएगा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे करके महीनों सालों बीत जाएगा। धीरे 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 मन रंग जाएगा। लेकिन अब मन रंगना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आए हैं तो अब सब आदमी सेल्फी लेंगे कि फलानी जगह कथा हो रही है, हमने कथा श्रवण की। बेर बेर देखेंगे कि कितने लोगों ने स्टोरी देखा और कितने लोगों ने लाइक किया। अरे बड़ी दुष्ट है, लाइक भी नहीं करती है, जलन हो रहा है। तो इससे नहीं होगा, ये वास्तविकता है। आज कितने लोगों ने कलश यात्रा की लगाई? जरा हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, लगाई ना। और कितने लोगों ने बार बार चेक किया? वो भी हाथ खड़ा कर लीजिए। अब आप बोलेंगे कि देवी जी आप भी ये स्टोरी लगाते हो, तो हमारा तो काम है, अगर हम दिखाएंगे नहीं जो हम ये काम कर रहे, तो कौन बुलाएगा हमें? बुलाएगा कोई? तब तो हम घर ही बैठे रह जाएंगे। जो सत्य है, ये व्यासपीठ जो है, यहाँ आकर के सत्य बोलना रहता है। नहीं तो आप लोग को दंड नहीं, मुझे दंड पकड़ के मारेंगे भगवान ऊपर में। प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की। तो भगवान सत्य स्वरूप, भगवान चित्त स्वरूप और भगवान आनंद स्वरूप है। और कह रहे हैं कि भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो विश्व की उत्पत्ति, विश्व के पालन और विश्व के संहार करते हैं, वो भगवान परमात्मा, केवल परमात्मा ही है। और कह रहे हैं तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप और तीनों प्रकार के पाप को नाश करते हैं। तो ताप कौन कौन है? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक अर्थात बीमार रहते हैं, बीमारी 10 हो, तो वो दैहिक ताप को डॉक्टर तभी खत्म करेगा जब भगवान की इच्छा होगी। और दैविक, जो अपने से हम उलझ जाते हैं, वो हुआ दैविक। अब अर्जित कर लेते हैं ना झगड़ा झांटी सब, वो। और भौतिक, जो
प्रकृति से है। जैसे कोरोना आया था ना, अभी भी आया है कोरोना। तो कोरोना कभी बिहार में सबसे ज्यादा भौतिक क्या आती है? बाढ़। कई बार उत्तराखंड में बादल फट जाती है। तो ये सब का अगर नाश कर सकते हैं तो केवल परमात्मा कर सकते हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि तीनों प्रकार के पाप को नाश करते हैं। अब ये 3 प्रकार के पाप कौन है? मनसा, वाचा, कर्म। अर्थात जो मन से किया गया पाप, अपने वाणी से किया गया पाप और अपने कर्म से किया गया पाप, इसका नाश केवल परमात्मा कर सकता है। अब आप लोग कहते हैं ना, मुद्दा आप लोग को ही बनाते हैं क्योंकि सामने आप लोग हैं। राधे, आज व्रत है क्या आप लोगों का? नहीं है तो फिर आवाज क्यों नहीं निकल रही? थक गए हैं क्या आप लोग? नहीं, थके भी नहीं है, व्रत भी नहीं है, तो आवाज तो घर में इतनी बोल्ट निकलती है ना कि भैया लोग बाहर भाग जाते हैं। और यहाँ अभी राधे राधे कहने को बोल रहे हैं तो आवाज ही नहीं निकल रही है। राधे राधे, तो भी आवाज नहीं आई। लग रहा है कि थक गई। जरा अपनी वाली दीजिए, झुमाइए इन लोगों को, तभी ये लोग। तो कह रहे हैं तीनों प्रकार के पाप को नाश करते हैं। तो उसमें मन से हम जो किसी के, और आप अगर कटु बोली बोलेंगे और आपकी वाणी से अगर किसी को कष्ट हो रहा है तो वो भी एक प्रकार की पाप है, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा की वास है। इसके बाद लास्ट में है कर्म, अर्थात कर्म से हम कुछ कर्म करते हैं तब जो पाप होता है वो बाद में। पहले मन से सोच लेते हैं, अपने वाणी से कर देते हैं और फिर कर्म से करते हैं। और ये सब गंगा स्नान और कुंभ स्नान से नहीं होगा, ये सब परमात्मा के शरण में जाने से, सत्संग में जाने से ये पाप धुलेगी। तो परमात्मा तीनों प्रकार के ताप, परमात्मा तीनों प्रकार के पाप को नाश करते हैं। कह रहे हैं कि तीनों ताप और तीनों पाप को नाश करने के लिए हम श्री कृष्ण वयम नुमः श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करते हैं। समझ में तो आई ना? आ रही है समझ में? आनंद आ रहा है? नहीं आ रहा है तो वो भी आप बता सकते हैं, हम कुछ और व्यवस्था करवाएंगे। राधा रानी सरकार की जय। हरि बोल। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
आगा से तोए हंस करेंगे, से तुम्हें हंस करेंगे, आगा से तोए हंस करेंगे, से तुम्हें हंस करेंगे। होय तेरो बड़ो भागरी तेरी अच्छी बनेगी, तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। धन के संग में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सत्तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद जू की बन गई, सब की बन गई प्रहलाद जू की बन गई। गुरु सुमिरन में राज रे तेरी अच्छी बनेगी, धन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। धन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, धन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, 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 सुनो भाई साधु। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। धन के संग में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। जब जयकारा हो ना तो जरा अपनी हाथ थोड़ा ऊंचे कर लीजिए। कैसे ऊंचे करना है? हाँ, क्यों करना है? अब ये हमें बताइए कि गांव जाते हैं और बहुत, हम सब तो गांव से आए हैं, तो हमने देखा है कि जब कोई डूबता रहता है तालाब में अथवा नदी में, तो देखते हैं ना कि वो अपना दोनों हाथ ऊपर कर लेता है कि बचा ले मुझे, ताकि लोगों का नजर पड़े और लोग उस तालाब से उसे निकाल ले। तो ठीक उसी प्रकार अपना सब अपने लोग इस भव सागर में डूब रहे हैं। तो डूब रहे हैं, बिहारी जी बैठे हैं। अब जब तक हाथ नहीं खड़ा करेंगे तब तक उनको कैसे पता चलेगा कि हम डूब रहे? इसके लिए दोनों हाथ खड़ा करके अगर हम दिखाएंगे कि हम डूब रहे हैं,
तो जल्दी से आएंगे और इस भव सागर से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जिस प्रकार द्रौपदी को निकाला। द्रौपदी ने क्या किया? पहले सबसे कहा, लेकिन जब लगा कि नहीं अब कोई नहीं है अपना, तो अपना दोनों हाथ करके खड़ा करके कहते हैं कि माधव, हे द्वारिकाधीश, अब आप ही कुछ करो। और जब हाथ दोनों वो पहले ही खड़ी कर देती तो चीर हरण होता ही नहीं। तो प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की जय। अब आया आनंद। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। भागवत कथा की महात्मा कितनी महात्मा है? कितनी महात्मा है? अभी बताया था ना 10। मैं एक बात बता देती हूँ। अभी मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब ये सही है या गलत पता नहीं, लेकिन जिसे आज मैंने जो भी सुना है वो मैं कल पूछती। आप इतनी कथा लाइव गई है, आप लाइव कथा देख सकते हैं यूट्यूब पर, कि प्रत्येक कथा में यही है कि जो कथा मैं आज सुनाई हूँ, जब तक मेरे मन में संतुष्टि नहीं हो जाती कि कथा ध्यान से सुने हो आप लोग, तब तक मैं आगे की अध्याय में नहीं जाती। फिर से पीछे, भले ये 15 दिन, महीने, 6 महीने चले, बस केवल मात्र 7 दिन बताया गया है। अगर आप लोग अच्छे से नहीं सुनोगे तो ये महीने 2 महीने जा सकते हैं। इसके लिए जैसे ही कल मैं व्यासपीठ पे आसीन आऊंगी, यहाँ आरती होगी, तो सबसे पहली प्रश्न होगी कि मैंने कल क्या सुना। मन में संतुष्टि हो जाएगी तो फिर आगे की कथा प्रारंभ करूंगी, नहीं तो फिर से पीछे। तो ध्यान पूर्वक सुनना है आप लोगों को, नहीं तो फंस जाओगे। राधे। तो महात्मा कितने हैं? 10। तो इस महात्मा में बता रहे हैं भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है, उस एक एक अक्षर का उच्चारण के साथ अगर वो पाठ कर रहा है, तो कपिला गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। कपिला गौ अर्थात काला गाय। कौन सा गाय? काला गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। किन किन के घर में भागवत शास्त्र हैं? बस एक आपके है, होना भी चाहिए। बहुत दुख होता है हमें अपने सनातनियों के प्रति। क्यों? क्योंकि अपने धर्म से इतने दूर है ना ये लोग, कि हम लोग को घसीट घसीट कर लाना पड़ता है, और लाते हैं फिर भाग जाते हैं, फिर लाते हैं फिर भाग जाते हैं। तो करते क्या है? केवल जातिवाद। हम ब्राह्मण हैं, हम वैश्य हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम शूद्र हैं। अरे हम सनातनी हैं, हम सब रख सकते हैं, लेकिन हम रख नहीं सकते। कितनी दुख की बात है कि भागवत शास्त्र घर में नहीं है। और मैं भी अजीब ही हूं। अगर होती तो पता होती ना कि कथा क्या होती। टीवी किन किन के घर में लगे हैं? सबके घर में। और उसमें कथा कौन कौन सुनता है? बस कोई नहीं। सीरियल, जरा हाथ तो खड़ा कीजिए, हम जाने तो। अब जब तक जानेंगे नहीं कि बीमारी कौन सा है, तब दवाई कौन सा देंगे हम। तो सीरियल कौन कौन देख रहे हैं? जरा हाथ तो खड़ा कीजिए शर्मारी। अरे हम सब जानते हैं, आप बताए या ना बताए, सीरियल सब आदमी देखते हैं। वो सास बहू का लड़ाई, और वही लड़ाई का आजमाते हैं अपने घर में कि कैसा लगता है।
इसीलिए मैं कहती हूँ कि उस टीवी में कथा सुनो और अपने घर में आजमाओ। वो जो सीरियल देख करके अपने घर में, और सच्ची बता रहे हैं कि जो जो सीरियल देखता है ना, बाद में अपने घर में उसी प्रकार वो जो एक रहती है, पता नहीं एक ना एक कोई तो रहता ही होगा उसमें, हम तो देखते नहीं और उतना पता नहीं, मुंह उसी प्रकार बनाती होगी वो घर में चमका चमका के। इसलिए क्यों ना हम इतने सारे वक्ता हैं, उन जो भी जिनकी भी कथा अच्छी लगती है आप कथा श्रवण करो, और वो कथा श्रवण करो, और पता है कि जो हम देखते हैं उसी का हम चर्चा करते हैं। कैसे? आज सभी लोग तुलसी यात्रा में आए थे, आज आधा टाइम तुलसी यात्रा की बात हुई होगी, घर में हुई है ना। तो इसी प्रकार अगर हम कथा सुनेंगे तो दिन में 2-3 बार तो पक्का बात कर लेंगे कि आज फलाने महाराज ने ये कहा, फलाने महाराज ने ये कहा, ये नहीं तो फलाने महाराज ने ये कपड़ा पहन लिया। कुछ तो चर्चा करेंगे ना घर में। टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, सब करेंगे, लेकिन करेंगे क्या? उसका उपयोग हम लोग गलत करते हैं। पहले ये सुविधा नहीं थी, तो दादी बताती है कि दादी की समय की बात है, जब टीवी में रामायण आती थी ना, तो वो अगरबत्ती दिखाती थी रामायण में, वो आस्था था। लेकिन अब हम क्या देखते हैं? वो सीरियल, सास बहू की लड़ाई, जेठानी देवरानी की लड़ाई, और फिर आपस में लड़ते हैं। तो कहां से लाएंगे भागवत शास्त्र? क्या करें? मंगवाए यही भागवत शास्त्र को और सबको बंटवारा करे और सबको रखना है, सबको पढ़ना है? तो नहीं देवी जी, पार नहीं लगेगा हमसे। तो कह रहे हैं कि जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का अक्षर अक्षर पढ़ता है, और जितनी अक्षर पढ़ता है उतनी काला गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। फिर कह रहे हैं कि जो मनुष्य जितने दिन तक अपने घर में भागवत शास्त्र को रखता है, उतनी दिन उनके पितर अर्थात दादा परदादा, उनके दादा सब मीठा दूध, मीठा जल, मधु सबका पान करते, पर हम कर नहीं सकते, हम रख ही नहीं सकते। और सच्ची बताएं, गीता प्रेस गोरखपुर का जो है वो बुक बहुत कम शुल्क में आता है, और उस को अगर हम घर में रखते हैं तो कितना फायदा हो रहा है। कभी मन हुआ पढ़ लिए, नहीं मन हुआ तो पूजे कर रहे हैं, और वो उससे नहीं हो रहा है तो रखे रखे हुए भी फायदा दे रहा है वो। तो क्यों ना हम भागवत शास्त्र को रखें। इसके बाद कह रहे हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी कथा को कहता है, जो कहता है अथवा इसे सुनता है, और जो सुनता है, कहता है अथवा अपने जीवन में उतारता है, उस मनुष्य का कभी मैं परित्याग नहीं करता। फिर कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र नहीं है, उस घर में मैं मौजूद नहीं। भले आप बिहारी जी रख लीजिए, वो नहीं रहेंगे, क्योंकि जब अंतिम दिन की कथा होगी ना तो बताऊंगी कि जब भगवान परधाम गए तो भगवान के हृदय से 2 ज्योत निकला, और एक भागवत जी में और एक भगवान के धाम, अर्थात भगवान कृष्ण आज भी भागवत शास्त्र में मौजूद है। तो कह रहे हैं कि जो इस कलयुग में भागवत शास्त्र को नहीं रखेगा, उस घर में ना तो मैं रहूंगा, और उस घर में यमराज के पास से उन मनुष्यों को कोई नहीं बचा सकता। अब सोच लीजिए, यमराज ले जाएगा पास में बांध करके और उधर ही डालेगा गरम तेल में। जो श्री कृष्ण की ये कथा श्रीमद् भागवत को दूर से सुनकर
कि पता चला है कि श्रीमद् भागवत कथा हो रही है और जितने डेग चल के आए हैं उतने अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कौन से यज्ञ? जो राम जी ने अयोध्या में किया था। कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ का फल किससे प्राप्त होता है? ये सोचकर आने से कि हम कथा सुनने जा रहे हैं। कितनी फायदा है कि नहीं? तो कौन कौन लेने जा रहे हैं कल भागवत जी को? आप रखें, लेकिन जो नहीं रखे हैं तो कृपया ले आइए, थोड़ा मस्ती सी दो, क्योंकि अपनी जिंदगी अगर सार्थक बनानी है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब आगे की कथा व्यास जी महाराज सुना रहे हैं किनको? सनकादि ऋषियों को, कि एक बार भागवत कथा को सुनने में, रसवादन करने में, अमृत के रसवादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामहिम सूत जी को नमस्कार करके कहते हैं, शौनक जी कह रहे हैं, सूत जी आपका ज्ञान अज्ञान अंधकारों को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। क्या कह रहे हैं और किनको कह रहे हैं? शौनक जी सूत जी से कह रहे हैं कि ऋषिवर, हे मुनिवर, आपका ज्ञान जो है वो करोड़ों अज्ञान की अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। और कहते हैं शौनक जी की सूत जी महाराज, मेरे मन में कुछ प्रश्न है। सूत जी कहते हैं कि क्या प्रश्न है? कहा कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त होने वाली महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह को छोड़कर भगवान के प्रति आस्था बनाएंगे। कौन पूछ रहा है? शौनक जी पूछ रहे हैं सूत जी महाराज से, और कह रहे हैं कि ये तो केवल पहली प्रश्न है। दूसरी प्रश्न यह है कि इस घोर कलयुग में जीव प्रायः असुरी स्वभाव के हो गए। कैसा? असुरी। अब असुरी अर्थात राक्षस के स्वभाव की। अब राक्षस का स्वभाव कैसा होता है? राक्षस कैसा होता है पता है? अब ये मत बोल देना कि 2 सिंग होते हैं, उसके बड़े बड़े दांत होते हैं। ये केवल टीवी में ही दिखाया गया है, बड़े बड़े दांत और बड़े बड़े सिंग, ताकि लोगों को लगे कि ऐसा होता है राक्षस। लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के रावण क्या था? राक्षस। क्यों था? क्योंकि उसका स्वभाव असुरी था। वो राक्षस क्यों? कोई जो राक्षस होता है उसका स्वभाव राक्षस वाला होता है। मनुष्य में ही राक्षस पाया जाता है। वो जो सिंह दिखाता है वो दिखता नहीं, बस अंदर रहता है। वो बड़ी बड़ी दांत दिखती नहीं है, छोटी छोटी दिखती है, लेकिन वो नुकीली रहती है, काम नुकीली वाली करती है। तो कह रहे हैं कि कलयुग में लोग केवल असुरी स्वभाव के हो गए हैं और बहुत कलेशों से आक्रांत। मतलब कलेश मतलब कभी पैसे की तंगी, पैसे हैं तो बीमारी है, तो 1000 प्रकार के क्लेशों से आक्रांत हो गए और जीवों को शुद्ध कैसे बने, मतलब शुद्धता कैसे आएगी, कैसे इन असुरी स्वभाव से वो दूर हो पाएंगे, कैसे इन कष्टों से वो दूर हो पाएंगे। सूत जी ने कहा, शौनक जी तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का
सारांश बताता हूं जो जीवन जन्म मृत्यु के भय को नाश करता है। अब सूत जी कह रहे हैं और शौनक जी एकाग्र होकर सुन रहे हैं। कह रहे हैं एक समय की बात है जब नारद जी सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी लोक पर आए। कब की बात है? जब कलयुग का आगमन हो चुका था, तब नारद जी सर्वोत्तम लोक समझकर इस पृथ्वी लोक पर आए। सर्वोत्तम अर्थात सबसे उत्तम पृथ्वी लोक नारद जी आए। याद रहेगा ना? सर्वोत्तम लोक समझ के, सबसे उत्तम लोक समझ करके नारद जी पृथ्वी लोक पर आए और पृथ्वी लोक पे वो भ्रमण करने लगे। सबसे पहले वो पुष्कर गए। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि जगह जगह पे वो गए, लेकिन उन्हें कहीं शांति नहीं मिली। इधर उधर भटके, कहीं शांति नहीं मिली। जब शांति नहीं मिली तो वो यमुना के तट होते हुए श्री वृंदावन धाम गए। जब श्री वृंदावन धाम गए तो श्री वृंदावन धाम में उन्होंने देखा, जब वो भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि अधर्म की सहायक, अधर्म के सहायक अर्थात अधर्म की सहायता करने वाला ये कलयुग का आगमन हो गया है। सारी पृथ्वी पीड़ित हो चुका है। किससे? कलयुग के प्रभाव से। किसके प्रभाव से? कलयुग के प्रभाव से। अब यहां नारद जी कह रहे हैं कि हम अब यहां तो ना तो सत्य है, ना तप है, ना शौच है। सत्य नहीं है। कोई दही मांगने आ जाए, नहीं है, आज मंगलवार है, हमारे घर में दही नहीं। क्यों नहीं है दही? लक्ष्मी चली जाएगी उसके घर, तो दही नहीं है। अगर कोई बेचारी पैसे मांगने आ जाए, है, अरे क्या बताएं, अपने बहुत इस बार पगारे नहीं उठाए, ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई, और उसके सामने झूठ बोल के टाल दिया। छोटी छोटी बातों के लिए यहाँ की सत्यता छोड़ दी। तब पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है। कैसे नहीं लग रहा है? सुबह उठते हैं 7 बजे, जल्दी जल्दी से टिफिन तैयार किए, बच्चे को तैयार किए, बच्चा गया स्कूल। अब वही टिफिन थोड़ा हस्बैंड जी को पैक कर दिए, वो भी बेचारा ड्यूटी गया, बच गए हम। थोड़ा सा सांस लिए, 2-4 कप चाय पिए, बाजू वाली आगे गए, कहा भैया, हाँ, दोनों जन मिलके बात किए। टाइम कहाँ गया? 11 से 12। और पेट जो ये उधर है, शाम हुआ, बच्चे लोग आए, अगरबत्ती दिखा दी। जैसे भगवान को अगरबत्ती का बहुत शौक, अगरबत्ती दिखा दिया। फिर भोजन बनाए, काहे को भगवान को प्रसाद चढ़ाएंगे, काहे कुछ करेंगे। फिर थड़िया लेके बैठे, फिर टीवी देखे, सो गए। फिर मतलब जीवन में हमें ये बताइए कि माना कि मैंने 25 साल उम्र है आप लोगों का, 25, 30, 35, इससे ज्यादा किसी की उम्र नहीं है। तो इसमें इतने दिनों में आप लोगों ने कब अपने लिए जिया? जिया कभी बच्चों के लिए, तो कभी माँ बाप के लिए। अब सास ससुर आ गए, अब वो चिक 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 चिक, तो हम भी चिक 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 चिक, बात खत्म। लेकिन बस थोड़ी देर मंदिर में बैठिए, बात कीजिए बिहारी जी से, जिन्हें मानते हैं, ये नहीं वही राम है, वही कृष्ण है, वही जगत जननी जगदम्बा है, सब वही है। जिन पे आस्था है वहां बैठ जाइए, वहीं उनसे बात कीजिए। अब नया पे एक शौक चला है, क्या? वृंदावन जाते हैं। कि कौन कौन से वृंदावन गए हैं लोग? हाथ खड़ा कीजिए। बस 2 ही जन, 2-3 जन। क्यों? अब ये बताइए कि हनीमून कौन कौन गए? जरा हाथ खड़ा कीजिए। सब गए होंगे।
अरे शादी हुआ है, अपना टाइम बिताना है। और जब तक एक दूसरे को समझेंगे नहीं, गृहस्थ चलेगा कैसे, ये सोच के चले जाते। लेकिन सच्ची बताएं, शादी हुई, बच्चे होंगे, वो स्कूल जाएंगे। अभी जो टिफिन वाला बात बोले हैं, वही टिफिन बनाना होगा। और टिफिन बनाने के बाद वही बूढ़े हो गए, बाद में पैसा हाथ कौड़ी गया बहू बेटे के हाथ। अब मुंह ताकते हैं, कहते ना पिया का राज महाराज और बेटा का राज मुंह तक की। तो वो मुंह तक की के राज में वो पैसे नहीं देगा तो जाएंगे कैसे। तो जब हनीमून जाते हैं तो उसी पैसा से वृंदावन चले जाइए ना, तीर्थ कर लीजिए, ताकि मुंह तक की ना हो। तो वो नहीं करना, जाना तो हनीमून ही। चाहे हनीमून जाइए, चाहे कहीं भी जाइए, आकर के थोड़ी ही दिन में, साल 1.5 साल 6 महीना में आप उसका कपार फोड़ोगे और वो आपका। वैवाहिक जीवन इतना ही है कि नहीं। तो इस सब से दूर थोड़ा सा अपनी जिंदगी के लिए, खासकर मैयाओं को, क्योंकि मैं नहीं दिखती, क्योंकि मेरी माँ कभी अपने लिए नहीं जीती। हाँ जीती है वो जब मंदिर में घुसती है ना, तो फिर हम लोग आशा खो देते हैं कि कब वो आएगी, निश्चिंत हो जाते हैं। वो गई अर्थात गई, अब जब मन होगा जब निकलेगी उसमें से, बस उतना वो अपने लिए जीती है, बाकी हम सबके लिए जीती है। तो अपने लिए जियो, अपने लिए करो, भगवान से बातें, पूजा। वो ये नहीं कहते कि अगरबत्ती दिखाओ, 56 प्रकार की भोग लगाओ, वहां जाकर के बात करो उनसे। जो सहेलियों से बात करते हो ना, वो छोड़ करके उनके सामने बैठो। और सच्ची बताएं कि सहेली से बोलोगे तो वो 2-4 को बोलेगी, नमक मिर्ची हल्दी गरम मसाला चाट मसाला लगा करके। लेकिन अगर बिहारी जी के पास बैठ के बात करोगी ना, तो ना तो वो किसी को कहने जाएंगे, और पता नहीं कैसे वो सॉल्व भी हो जाता है, और मन तो हल्का हो ही जाता है। तो कह रहे हैं नारद जी की ना तो यहाँ सत्य है, ना तप है, ना शौच है, अर्थात पवित्रता नहीं है। कैसे रहे, टाइम नहीं है, साफ सफाई नहीं है। पहले जो होता था ना, गोबर से लीप करके लोग बैठते थे, कहाँ, भोजन ग्रहण करने के लिए। भोजन करने से पहले आगे जो भोजन पड़ी है, प्रसाद पड़ी है, उसे प्रणाम करते थे, तब ग्रहण करते। लेकिन अब क्या है, अब तो टेबल कुर्सी वाला जमाना आ गया। वो जूठा रहता है लकड़ी का, आप क्या बोलते हैं, वो दाल को बनाते हैं, वो मिलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपने इधर, जो भी बोलते हैं आप लोग समझ जाइए। कभी उसे जूठा करते हैं अपन लोग, नहीं करते ना, क्योंकि लकड़ी की बर्तन और मिट्टी की बर्तन जूठा होती है, एक बार, और कांसे की बर्तन, ये 3 जो है ना, अगर हम उसमें खाते पीते हैं तो वो जूठा हो जाता है, उसे दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। कांसे की थाली अगर एक बार भोजन कर लिए तो उसमें कभी फिर प्रसाद भोग नहीं लगा सकते। लेकिन हम उसी टेबल पे बैठकर खाते, नीचे धरती से जुड़ना ही छोड़ दिया, और वो जूठा ही रहता है। उसी पर बैठ करके सब्जी काटते हैं, उसी को बनाते हैं, उसी को खाते हैं, पूरा गैस जूठा, सब मतलब कहो तो संस्कार चली गई, स्वच्छता सफाई चली गई है। और कह रहे हैं नारद जी की मैंने ये भी देखा कि बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने पे लगा। कैसे, अभी बताया ना, वो ड्यूटी गए, हमने बनाया भोजन, खाए, बस जीवन। भले किसी का मूड़ी तोड़ के ले आए, किसी का गला काट दे, किसी के घर में उसका नुकसान करवा दे, अपना पेट भर जाए, अपना ब्याह हो गया तो जे कमला, बस पेट भरना चाहिए। तो जीव क्या कर रहे हैं, केवल पेट भरने पे लगे हैं कि कहां से 2 पैसा आएगा
और कैसे भोजन करेंगे और कैसे अपना बैंक बैलेंस करेंगे, और दुनिया को कष्ट है तो हम क्या करें। खासकर हम सनातनी अपने अगर एक दूसरे से कोई उलझ रहा है तो हम ये कहते हैं उसका झगड़ा हम क्यों मोल ले, वो जाने, पर ऐसा नहीं होता। और कह रहे हैं यहाँ के लोग असत्यभाषी, असत्यभाषी अर्थात झूठ बोलना, असत्यभाषी आलसी मंद बुद्धि, और जब जैसे ही झूठ बोलेगा वैसे ही आलस आएगी, और आलस आएगी तो बुद्धि तेज हो जाएगा, क्या, मंद बुद्धि। और भाग्यहीन, आलसी मतलब 10 बजे उठेंगे, और 10 बजे उठेंगे तो कह रहे हैं ना कि जब घर की लक्ष्मी 10 बजे उठती है तो उस घर में लक्ष्मी नहीं रहती। आप लोग कहेंगे हम नहीं उठते 10 बजे, 7 बजे उठ जाते हैं। तो जरा संडे को घर चेक करने जाएंगे तो सब सोए रहते हैं, अरे आज आराम, सब कुछ पता है हमें कि थोड़ा रिलैक्स कर लेते। कहते हैं कि बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश नहीं करनी चाहिए, नहा करके ही रसोई घर में प्रवेश करो, क्योंकि वहां कौन रहते हैं, मैया अन्नपूर्णा रहती है। और लेकिन नहीं, आंख कब खुलेगा, जब 2 कप चाय अंदर जाएगा। तो अंदर जाने के लिए तो बिना नहाए जाएंगे तभी चाय बनेगा ना, तो फिर घर में लक्ष्मी कहां से रहेगी। आप लोग सोचेंगे पता नहीं कौन आ गई, कहां से आ गई, केवल क्लास लेती है। तो कह रहे हैं जो असत्यभाषी आलसी, और वही होगा मंद बुद्धि और भाग्यहीन। और कह रहे हैं कि जो साधु संत कहे जाएंगे ना वो क्या होंगे, ढोंगी। इस कलयुग में क्या होंगे, ढोंगी। कमंडल ले लिए, बड़े बड़े चिमटा ले लिए, बड़ी बड़ी, अभी तो वो पार्लर में जाकर के शायद वो जटा लगवाते हैं, वो जटा लगा लो तो हम हो गए जोगी, भगवा रंग धारण कर लिया हम हो गए जोगी। ये आज से कई हजार वर्ष पहले व्यासी लिख चुके कि कलयुग में ये होगा, और हो रहा है। और कह रहे हैं कि देखने में जो विरक्त होंगे, बड़ी बड़ी चिमटा, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, वो स्त्री में विरक्त होंगे। अर्थात समझ में आया कि साधु बाबा को प्यार हो जाएगा स्त्रियों से, बड़े बड़े चिमटा वालों को, ऐसा कहा गया है। लेकिन सबका नहीं, आज भी इस कलयुग में बहुत ऐसे संत हैं जैसे प्रेमानंद जी। मैं तो मानूं तो स्वयं मेरे राघव ही हैं कि आज के इस युग में इतने बीमार रहते हैं तो भी सबसे अलग, और संत नहीं, उन्हें तो भगवान कृष्ण का स्वरूप कहेंगे। है ऐसे एक आध जो आज भी संत हैं, और जिन्हें लोभ नहीं वही संत हैं। और कह रहे हैं कि घरों में स्त्रियों का राज्य होगा। क्या होगा, घरों में स्त्रियों का राज। पहले था पुरुषों का, अब कलयुग में किसका, स्त्री का। और आप जाइए चंदा लेने के लिए तो जरा घर जाएंगे ना तो पूछ के बताएंगे कि कितना काटना। घरनी से पूछना पड़ेगा ना, और पूछेंगे कैसे, नहीं घर में घुसने नहीं देगी, बड़ी डेंजर है ये लोग। राधे, सब कुछ पूछ कर ही करना पड़ता है, अगर नहीं पूछेंगे तो घर में ना घुसने देगी ना समय पे रोटी मिलेगी। तो हे देवी जे पत्नी देवा, वो करना पड़ेगा।
और इतना ही नहीं, व्यास जी एक और बात लिखी है, केवल स्त्री की राज ही नहीं, उसमें साले सालाहकार होंगे। जैसे ही जीजा को कुछ काम होगा तो साला से पूछना पड़ेगा, अगर नहीं पूछेंगे तो कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता। होगा कैसे, होने नहीं देंगी ये। हमारे भैया से तो आप पूछे ही नहीं, तो जब आप पूछे नहीं तो कैसे होगा। एक बार पूछ लीजिए क्या बोल रहे हैं मेरे भैया। तो भला चाहते हैं तो अभी तक पता नहीं होगा तो पता कर लिए, और पता कर लिए तो आगे से ध्यान रखिएगा कि पूछ कर काम कीजिएगा, घर में शांति बनी रहेगी। राधा रानी सरकार की। नारद जी पृथ्वी पर विचरते हुए, घूमते हुए यमुना जी के तट पर पहुंचे। वो यमुना जी की तट जहां भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों अनेक प्रकार की लीलाएं की। वहां पहुंचकर कह रहे हैं मुनिवर कि क्या बताऊं, वहां मैंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। क्या देखा? तो वहां मैंने देखा कि एक युवती, एक स्त्री खिन्न मन से बैठी हुई। कहां बैठी हुई? यमुना के तट पर। और उसके पास दो वृद्ध पुरुष, दो बूढ़ा आदमी अचेत अवस्था में, अचेत अर्थात बेहोश अवस्था में, बड़े बड़े जोर जोर से सांसें ले रहा है। और वो स्त्री जो है नव युवती, और उसके पास तरुणी, जवान जवान कई स्त्रियां बैठी हुई है, और सभी मिलकर के पंखा झल रहे हैं, और बार बार वो दोनों वृद्ध पुरुष को चेत करने की अर्थात उठाने की कोशिश कर रही है। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियों पंखा जल रही है और बार बार समझा रही है। किसको? वो जो स्त्री खिन्न अवस्था में बैठी हुई है उसे। जैसे ही उस युवती ने मुझे देखा, कौन कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं कि जैसे ही उस युवती ने मुझे देखा, और जैसे ही मुझे देखा, बड़ी व्याकुल मन से, बड़ी व्याकुल मन से खड़ी हुई और कहने लगी। युवती कह रही है कि अजी महात्मा जी, क्षण भर रुक जाइए, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को नष्ट कीजिए। नारद जी कहते हैं कि तब मैंने उस स्त्री को पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे कौन लगते हैं? तुम्हारे पास ये कमल नयनी, ये सुंदर नेत्रों वाली देवियां कौन है? युवती ने कहा, मेरा नाम, महात्मा जी, मेरा नाम भक्ति है, और ये दोनों वृद्ध जो हैं वो हमारे पुत्र, मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। समय के फेरे से हम यहाँ जर्जर हो गए, और ये देवियां गंगा आदि नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, तापी आदि नदियां हैं। और कह रही कि मैं, कौन कह रही है? कौन कह रही है? वो देवी कह रही है कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। कहाँ उत्पन्न हुई? द्रविड़ देश में। भक्ति का जन्म कहाँ है? द्रविड़ देश। वही भक्ति जो हम लोग करते हैं। तो वो द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, मतलब पालन पोषण कहाँ हुआ? कर्नाटक में। और कहीं कहीं कह रही हैं देवियां, देवी की कहीं कहीं महाराष्ट्र में हमें सम्मान किया गया, सम्मानित हुई मैं। और किंतु
गुजरात आते आते हमें पाखंडियों ने छेड़ा। क्या किया? अभी बोला था ना मैंने कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, और इससे हमें कुछ नहीं होता, हमें बाद में होगा, लेकिन इससे भक्ति मैया को कष्ट होती है। अगर हम दिखावा का भक्ति करते हैं ना तो भक्ति मैया को कष्ट होती है। तो गुजरात में आकर के उन्हें पाखंडियों ने घेरा, लेकिन वो उस समय की बात है। लेकिन आज यही एक सब राज्य से, ऐसे बिहार में ऐसा नहीं कि पूजा पाठ नहीं होती, होती महाराष्ट्र में भी होती है, राजस्थान में भी होती है, लेकिन जितना गुजरात में होता है उतना कहीं और नहीं होता। सबसे ज्यादा गुजराती करवाते हैं। और कह रहे हैं कि गुजरात में पाखंडियों ने जैसे घेरा, अंग भंग हुई, बुढ़ापे ने घेर लिया, जैसे तैसे करके मैं वृंदावन धाम आई। और जैसे ही मैं वृंदावन धाम आई, मैं पुनः तरुणी हो गई, नवयुवती हो गई, मुझे यौवना अवस्था आ गया। लेकिन हमारे दोनों पुत्रों को बुढ़ापे ने घेर रखा है। कह रहे किंतु मेरे सामने ये दोनों पुत्र थके मांदे पड़े रहते हैं, मुझे बहुत कष्ट होता है। कह रहे हैं अब नारद जी कि ये वृंदावन धाम धन्य है, जहां आज भी भक्ति सर्वत्र नृत्य करती है, नाचती है। वहां जाओगे ना तो आने का मन नहीं करेगा। कह रहे हैं कि जो आगरा के पागल खाना में जाता है ना तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर सही व्यक्ति वृंदावन जाता है तो वो पागल होकर के आता है। उसका इलाज कहीं नहीं है, उसका इलाज केवल वृंदावन है। जब मन हो जाए ना टिकट कटवाते हैं ना कुछ, झोरा उठाया चल दिया। क्योंकि वो कहते हैं ना कि टॉनिक है, वृंदावन मेरे लिए टॉनिक है। मुझे जी नहीं लगता, जब मैं बहुत परेशान होती हूँ ना तो मैं सीधा निकल जाती हूँ। और जाने की तो जैसे फिक्स नहीं, वैसे आने की कोई फिक्स नहीं। और फिर हमारा सामान भी खो जाता है, कहीं मोबाइल कहीं और, मैं कहीं और, सब कुछ खत्म। तो इसलिए एक बार वृंदावन जाओ, यमुना मैया में स्नान करो, बिहारी जी का दर्शन करो, राधा वल्लभ जी का दर्शन करो। और सबसे बड़ी बात, प्रेमानंद जी से मिलने का कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क है। वहां जाकर के मिल के आओ, उनके मार्ग में मिलो। जीवन का असली आनंद क्या है? वृंदावन। लेकिन कहते हैं ना कि हमारे पास दो मौका है, मतलब दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन कैसे? मुझे मिथिला भी मुझे बहुत प्यारा है, हम मिथिला छोड़ नहीं सकते, और वृंदावन के बिना रह नहीं सकते। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि श्री राधा रानी मुझे वृंदावन में वास दे दो, क्योंकि अगर वृंदावन में वास देंगे तो मुझसे मेरा मिथिला छूट जाएगा, और मिथिला में रहते हैं तो वृंदावन के बिना मन नहीं लगता। कह रहे हैं कि वृंदावन धाम धन्य है, जहां भक्ति मैया आज भी सर्वत्र नृत्य करती हैं। वहां की गोपियां, पता है, वहां के पुरुष जो होते हैं वो भी नथ, हार, टीका, घाघरा सब पहन के नाचते, क्योंकि भक्ति असली उसी में। गोपियों के साथ भगवान ने महारास किया था, कैसे? 56 प्रकार के भोग लगाया था। वहां उन्होंने बांसुरी बजाई और सारी गोपियां नाचती थी, झूमती थी। लेकिन आप सबके लिए हमारे बिहार संस्कृति मंडल और हमारे मंजूसर गांव के जितने सदस्य हैं, सब यहाँ वृंदावन धाम को ले आए, तो हम यहाँ ठुमका लगा सकते हैं, यहाँ नाच सकते हैं। क्योंकि मीरा ने कृष्ण को कैसे पाया? नाच कर, अपने गोविंद के सामने।
अब आप कहेंगे शर्म लगता है ना, कैसे नाचेंगे। लेकिन वही विवाह में डीजे लगवा दे तो फिर घूंघट के नीचे कैसा ठुमका मारते हैं, हम तो देखते ही रह जाते कि अगर कथा में लगा दे, वृंदावन धाम में जा करके लगावे तो बेड़ा पर पार लग जाएगा, पर यहाँ लगाने से पता नहीं क्या मिलता। कह रहे हैं, तब भक्ति मैया कहती है कि क्या कहूं मुनिवर। कह रहे हैं कि राजा परीक्षित बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन उनके पास इतना ज्ञान नहीं कि इस पापी कलयुग को यहां रहने दिया। इस पापी कलयुग की वजह से हम लोगों की यह दशा हो गई। कहा कि परीक्षित जी को तो पता था ना कि ये कलयुग का आगमन होगा तो सारे का सार चला जाएगा, और जब वस्तुओं का सार चला जाएगा तो इस पापी कलयुग को आगमन क्यों होने दिया, क्यों घुसने दिया। तब कहते हैं नारद जी कि हे देवी, तुम्हारा प्रश्न जो है वो उचित है कि कलयुग बहुत बड़ा पापी है, लेकिन कह रहे हैं कि परीक्षित मूर्ख नहीं था। परीक्षित ने कुछ ना कुछ गुण देखा होगा, कुछ ना कुछ लाभ हुई होगी, इसके लिए इसमें आने दिया। तो क्या फल है इसका? कह रहे हैं नारद जी कि जो फल सतयुग में नहीं मिलता, जो फल सतयुग में नहीं मिलता, जो फल त्रेता युग में नहीं मिलता, और जो फल द्वापर में नहीं मिलता, वो फल बिना मेहनत, बिना तप, बिना तपस्या इस कलयुग में मिल जाता है। पता है सतयुग में भगवान कैसे मिलते थे? ध्यान से। बड़ी बड़ी जटा बढ़ जाती थी, लंबी लंबी दाढ़ी, मांस गल जाती थी, केवल हड्डी पड़ा रहता था। और बाबा लोग जो होते थे ना, वो आंख मूंद करके भगवान को ध्यान किए, हजार हजार वर्ष तक तपस्या में लीन, तब भगवान को कहीं नयन खोले तो आवे, दर्शन दे। इसके बाद त्रेता युग जब आया, तब त्रेता युग में यज्ञ करेंगे, बड़ी बड़ी यज्ञ। जब यज्ञ करते थे तो भगवान प्रसन्न होते थे। इसके बाद आया द्वापर। द्वापर में भगवान कृष्ण और त्रेता में राम। तो द्वापर जब आया तो अनेकों प्रकार की पूजा की व्यवस्था करो, घंटों बैठ करके पूजा करो, इसके बाद भगवान प्रसन्न होते थे। लेकिन ये कलयुग है, कलयुग में सिर्फ नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहु पारा। कलयुग में केवल नाम। कह रहे हैं कि कलयुग में ना तो ध्यान की जरूरत है, ना ही यज्ञ की जरूरत है, और ना ही पूजा की जरूरत है, केवल नाम। जब कलयुग का आगमन हुआ तो परीक्षित कहा नहीं, मैं रहने नहीं दूंगा। कहा देखिए महाराज, मेरे में लाख अवगुण है, लेकिन मेरे में एक गुण है। तो क्या गुण है? लोक का अवगुण छोड़ो, गुण पे ध्यान हो। तो गुण क्या है? तो जितनी देर गाय की सिंग की नोक पर राय की दाना टिकेगी, उतनी देर अगर हमें भगवान में मन लग गया तो मेरा पार लग जाएगा। कितनी देर? अब गाय की सिंग को ध्यान कीजिए, और उस गाय के सिंग पर राय का ध्यान, दाना को ध्यान कीजिए कि कैसे टिकेगा। नहीं टिकेगा, क्षण भर टिकेगा। अगर क्षण भर अगर हम प्रभु को ध्यान करते हैं, अगर उतना भी ध्यान अगर हम अच्छे से कर पाए, एकाग्र होके कर पाए, तो इस भव सागर से पार लग जाएगा। गोमुखी में कितने दाने होते हैं? कहा हमने तो देखा ही नहीं गोमुखी, तो हम दाना कहां से बतावे? देखा है गोमुखी? अब लगता है कि दिखाना पड़ेगा। ये जो है ये गोमुखी है और इसके अंदर माला है, तो माला कितने होंगे? कितने दाने के माला है?
नहीं पता? कैसे भवसागर से पार होगा पता नहीं मुझे। इसमें 108, और पता है 108 क्यों है इसमें? अगर अपनी बताती हूं मैं कि जैसे ही मैं माला करने बैठती हूँ, ये तो है कलयुग, क्या है? कलयुग। तो मैं माला करने जैसे बैठती हूँ तो मुझे पूरे ब्रह्मांड का कार्य याद आ जाता है कि ये फलाने जगह का ये काम बाकी है, फलाने जगह ये हो गया, चिलाने जगह ये हो गया। सारा काम मैंने अपने गुरुजी से 1000 बार पूछ लिया कि कोई इलाज है तो बता दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं माला पे बैठती हूँ तभी मुझे काम याद आता, वो शांति नहीं मिलती। लेकिन हाँ, इसी का उपाय बताया गया है, इस माला में ही माला का उपाय। क्या? कि 107 में अगर मन नहीं लगा किसी कारणवश, और एक दाने में अगर गलती से ध्यान चला गया भगवान पे, तो कितने बार नाम लेने का फल होगा? 108 बार। इसलिए इसमें 108। अब दीक्षा तो लिए नहीं होंगे आप लोगों ने, लिया है? नहीं लिया ना? लिया है आपने। एक आध है जो ले लिए हैं और बाकी सब बच्चे। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, इसलिए पहला दीक्षा ले ले। तब कह रहे हैं ये सारी बात जैसे बता दिए कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहु पारा। कलयुग में केवल नाम आधार है, नाम लीजिए बेड़ा पार लग जाएगा। फिर नारद जी ने वेद ध्वनि, वेदांत दोष और बार बार गीता पाठ किया। क्यों? ताकि भक्ति मैया के जो दोनों पुत्र है ज्ञान और वैराग्य, वो उठ सके। लेकिन कलयुग का प्रकोप इतना ज्यादा था कि वो उठ नहीं पा रहे थे। हाफी लिया फिर सो गए। तभी आकाशवाणी हुई कि नारद जी आप कोई सत्कर्म कीजिए, और सत्कर्म कीजिए तभी ये उठ पाएंगे। और ये सत्कर्म क्या करे? तो आकाशवाणी हुई कि कोई संत बताएंगे। अब जैसे ही संतों को पता चला कि ब्रह्मा जी का 10वां पुत्र नारद जी हम लोगों के आश्रम में आ रहे हैं पूछने के लिए कि सत्कर्म क्या करे। जब ब्रह्मा जी के पुत्र को नहीं पता कि सत्कर्म क्या करे तो हम कहां से बताएं? सारे के सारे छिप गए, और जो एकाध थे बचे हुए वो आंख मुंद करके बस नशे में पड़े हुए कि कहीं हमसे कहीं प्रश्न ना कर दे। बैठिए। अब जैसे ही आश्रम में जा रहे हैं नारद जी पूछने के लिए, वैसे ही कह रहे हैं कि उनके गुरुओं की शिष्य कि नारद जी बैठ जाइए। गुरुदेव अभी ध्यान में, घंटा 2 घंटा 4 घंटा बीत गई, ध्यान से उठ नहीं रहे, डर के मारे कि कहीं प्रश्न ना कर दे। अब ये सब करते हुए नारद जी कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? हरिद्वार होते हुए बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ में सनकादि रहते थे। कौन रहते थे? सनकादि ऋषि। और ये सनकादि ऋषि के पास जाते हैं और सनकादि ऋषि से सारी व्यथा बताते हैं कि इस प्रकार सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी लोक पर आए, और पृथ्वी लोक पर आकर के भ्रमण करते हुए यमुना के तट वृंदावन धाम गए। वहां ये दशा हुई, एक युवती मिली, और युवती के ये कष्ट है, कैसे मिटेगा और कौन सा सत्कर्म करूं मैं? तभी सनकादि ऋषि जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ करो। अब करेगा कौन? नारद जी आग्रह करते हैं कि सुनिए,
कि आप ही कर दीजिए, क्योंकि मैं पहले सत्कर्म को पूछते पूछते यहाँ आ गई। अब यहाँ से मैं कहाँ ढूंढने जाऊं? तभी सनकादि ऋषि आनंद नामक तट हरिद्वार आकर के श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया। और कथा कहाँ हो रही है? आनंद नामक तट हरिद्वार। और भक्ति मैया कहाँ है? यमुना तट श्री वृंदावन धाम। इतनी दूर और उनके नाम से कथा वहां प्रारंभ हुई। प्रथम दिन कथा, द्वितीय दिन, तृतीय दिन, चतुर्थ दिन, ऐसे करके सप्तम दिन की कथा जैसे ही समाप्त होने वाली थी, वैसे ही भक्ति मैया अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ उसी कथा स्थली पे पहुंची, नृत्य करते हुए। नृत्य करते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए पहुंची। बारंबार प्रणाम किया और कहा कि हमें तो भरोसा नहीं कि इस कष्ट से हम कभी निकल पाएंगे। और आज श्रीमद् भागवत कथा केवल श्रवण मात्र से, और भक्ति मैया ने सुना भी नहीं है, उनके नाम से कथा हुई है कहीं, वो नाम से करवाने से उनकी कष्ट की छुट्टी होगी। दोनों ज्ञान वैराग्य, उनके पुत्र जो कष्ट था वो सब खत्म हो गई। और पता है ज्ञान और वैराग्य को कष्ट क्यों थी? क्योंकि भक्ति तो थोड़ी बहुत है, अब तो ना तो मनुष्य में ज्ञान है और ना ही वैराग्य है। ना ज्ञान है और ना ही वैराग्य है, और दोनों के खरीदार नहीं है। इसीलिए आज ज्ञान और वैराग्य की ये हालत थी। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो। हो मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। हो राधे राधे गाएंगे, राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे। वहीं मिले जाए, ओ वहीं मिले जाए, वहीं मिले जाए। श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे। मन चले जाए श्यामा नाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी। वृंदावन में बाके बिहारी। वृंदावन में बाके बिहारी। बाके बिहारी की लीला
है न्यारी, बाके बिहारी की लीला है न्यारी, बाके बिहारी की लीला है न्यारी, बाके बिहारी की लीला है न्यारी। वही जग का, वही जग का, वही जग का है आधार। राधे राधे गाएंगे, राधा रानी सरकार की। राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम। राधे राधे गाएंगे, चल रे वृंदावन धाम। राधे राधे गाएंगे। वृंदावन धाम की। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। भक्तों को वहाँ मिलता सहारा, को वहाँ मिलता सहारा, संतों को वहाँ मिलता सहारा। भक्तों को वहाँ मिलता तेरा सहारा। कौड़ी, ओ तेरा कौड़ी, तेरा कौड़ी लगे ना काम। राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम। राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम। राधे राधे गाएंगे, चल रे वृंदावन धाम। राधे राधे गाएंगे। राधे राधे ऐसे नहीं गाते, एक बार दोनों हाथ उठा करके बड़े बाप से सभी लोग और मेरे साथ मिलकर के गाइए। ओ राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधा राधे रानी राधे सरकार की। राधे 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 राधे। चल रे वृंदावन धाम। राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम। राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम। राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन। जय जय श्री राधे। चल रे वृंदावन राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन राधे राधे गाएंगे। प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की। अब बस आंतरिक भाव से अपन सब वृंदावन धाम का दर्शन कराए। आगे की कथा महात्मा में कह रहे हैं कि पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। कहाँ? तुंगभद्रा नदी के तट पर। और उस नगर में एक ब्राह्मण थे जो सूर्य के समान तेजस्वी और उनके अंदर ऐसी तेज थी कि करोड़ों
पाप को नष्ट कर सके। जीवन में सब कुछ प्राप्त था उन्हें, सब कुछ प्राप्त था, धन संपत्ति सब कुछ, लेकिन एक चीज की कमी थी, उन्हें कोई संतान नहीं थी। ना उन्हें संतान थी और ना उनके द्वार पर जो पेड़ पौधे अथवा गौ माता रहती थी उन्हें भी कोई संतान नहीं थी। बहुत कोशिश किया उन्होंने कि संतान हो, लेकिन नहीं हुई। उनकी पत्नी थी धुंधुली। अब जिस प्रकार नाम धुंधुली, बस काम भी उनका धुंधुली। भोजन करना अपने घर में, हाथ सुखाती कहीं और जाके। क्यों? और पूरे दिन फलाने ने ये किया, ढिकाने ने ये किया, फलाने ने ये कहा, यही काम था उनका। किनका? वो जो ब्राह्मण थे आत्मदेव जी, उनकी पत्नी धुंधुली। आत्मदेव जी बहुत दुखी रहती थी, बहुत, लेकिन उनकी पत्नी को कोई मतलब नहीं। संतान है तो और ना है तो। एक दिन आत्मदेव जी सोचते हैं कि क्यों ना आत्महत्या कर लिया जाए, कि जब कोई संतान है ही नहीं तो फिर ये जीवन तो व्यर्थ है। बिना संतान की जीवन व्यर्थ है, और जीव तो जीव किसके लिए, इसलिए आत्महत्या कर ली। लेकिन एक तो ब्राह्मण, ऊपर से परम ज्ञानी, और जो ज्ञानी होते हैं वो आत्महत्या नहीं करते। क्यों नहीं करते आत्महत्या? क्योंकि आत्महत्या करना भी एक पाप है। ये कानूनी तौर से भी पाप है, क्योंकि अगर आत्महत्या का कोशिश करेंगे तो आप पे केस हो सकता है, आप जेल जा सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम आत्महत्या करते हैं तो भगवान के घर में तो पाप है ही, क्योंकि ये शरीर अपना नहीं है। जिस प्रकार किराए का घर कभी अपना नहीं होता, सेम उसी प्रकार ये शरीर किराए का है। कैसे? आज जो आत्मा मेरे अंदर है, कल ये जो शरीर है घर, इसे त्याग करके किसी और घर में जाएगी, उसे त्याग करके किसी और घर में जाएगी। तो मुझे अधिकार किसने दिया इस आत्मा को नष्ट करने की? ये सोचकर आत्मदेव जी घर से निकल गए कि आत्महत्या तो नहीं करेंगे, लेकिन जीवित भी नहीं रहेंगे। ये शरीर किसी हिंसक पशु का आहार बन जाएगा, उसका पेट भर जाएगा, पाप भी नहीं लगेगी। ये सोचकर घर से जैसे निकलते हैं, पंडिताइन को लगा कि पूजा करने गए, कोई मतलब ही नहीं। पंडित जी गए, शाम हो गई। नदी के तट पर बैठकर आचमन किया, और जब तक जिंदा है, जब तक भूख तो लगेगी ना, आंजलि में जल लेकर के पान किया। तभी देखा उन्होंने कि सामने एक कुटिया है। कुटिया है, देख ही रहे थे कि तब तक आ गए ब्राह्मण देवता उस कुटिया का। बहुत खिन अवस्था में बैठे हुए थे। गलती हो गई उनकी, उन्होंने कह दिया, राम राम जी, क्या हुआ आपको? ऐसे सुस्त क्यों हो? मन दुखी क्यों है? बस जैसे ही पूछ लिया, राम राम जी कहा, बस पाले पड़ गए। अब ये बोले कि हमें संतान नहीं है, और संतान नहीं, इसके लिए मैं अपने आप को किसी हिंसक पशु के आहार बनने आया हूं, मैं मर जाऊंगा।
ये जीवन मेरा व्यर्थ है, ये है वो है, 100 बातें। बहुत महाराज जी समझाए लेकिन समझ नहीं आते, समझ ही नहीं रहे हो। नहीं, मुझे मरना ही है, जिंदा रहना ही नहीं। समझा के थक गए। काले भाई जो करना है कर, अब मैं क्या करूं? तेरे भाग्य में इस जन्म के अगले 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, और जब संतान है नहीं तो मैं कहां से तुझे दे दूं? अब मरना है तो मर, जीना है तो जी। कहा मरूंगा तो आपके चरणों में ही मरूंगा। अब महाराज जी कहते हैं ले गलती हो गई, क्यों राम राम जी कहा इसे? अब ये मरने जा रहा था तो मरता, अब ये मरेगा मेरे पग पे पड़ के तो पाप तो मुझे लगेगा ना। कहा देख भाई, 1 जन्म तो छोड़, 7 जन्म तक तुझे संतान का योग है ही कन्या नहीं है। जब नहीं है तुझे संतान का योग तो मैं कहां से दूं? कहा अगर आप नहीं देंगे तो आपके चरणों में ही सर पटक पटक के जान दे दूं। महाराज जी सोच रहे कि गलती हो गई, क्यों राम राम जी कहा इसे? अब कुछ तो करना पड़ेगा। अपने तप के बल से एक फल लिया और कहा ले संतान का योग तो नहीं है, लेकिन ये फल अपने पत्नी को खिला देना, पुत्र की प्राप्ति होगी 100%। जा। निकल गए, खुशी के मारे चिल्लाते हुए आए। पंडिताइन को तो अब चस्का लगा रहता है, जजमान के घर से कुछ आएगा। अब लगा कि जजमान के घर से कुछ अच्छा आ गया। दौड़ती हुई आई धुंधुली। हाँ जी महाराज जी क्या बात है? अब उसे लगा कि पता नहीं क्या लाए, हाथ में फल थमा दिया। कहा ये फल खा लेना। कहा क्यों? चिल्ला तो ऐसे रहे थे जैसे 9 लाख का हार लाए हो, और ये फल लाए। कहा तुझे पता नहीं है ये फल कितना महत्व है? ये फल खा लेना, महाराज जी ने हमें दिया है और हम अब माता पिता बन सकते हैं। अब धुंधुली सोचने लगी। अब ये देकर के वो चले गए। पंडित आदमी कहीं स्थिर रहते नहीं। दे दिया धुंधुली को खाने को। धुंधुली ने सोचा अब इसका क्या करूं? 1 दिन बीत गई, 2 दिन बीत गई, धुंधुली घर से निकली नहीं। अब जिसके घर चुगली करने जाती थी वो सब सहेलियां आई। अब पंडिताइन आप आती नहीं, आप कहाँ हैं? किस काम में बिजी हो गई, आप आ नहीं रहे? क्या बताऊं मैं, पता नहीं कहां से वो लेके आ गए पंडित जी फल, बोले खा लेने के लिए, और ये खाऊंगी तो फिर बताइए क्या होगा। अगर मैं खाऊं तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती हुई तो मेरा आना जाना सब बंद। और वो तो सहलू कोई बात नहीं जाऊंगी, चलो कोई बात नहीं, आप ही लोग आ जाना इसमें। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे उधर बढ़ेगी, पेट बढ़ेगी, और पेट अगर बढ़ी तो कपड़ा साइज में नहीं आएगा। ये प्रॉब्लम अगर सहलू तो फिर अगर किसी कारणवश अगर मेरी झोपड़ी में आग लग गई तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। अब भाग नहीं पाऊंगी तो जल के मरूंगी इसी। चलो कोई बात नहीं, आग नहीं लगेगी, कोई ऐसे ही कट जाएगा। लेकिन 9वें महीने में 9 महीने के बाद जो पीड़ा होती है वो पीड़ा कौन सहेगा? मैं ना सह, चलो वो भी सहलू, लेकिन उसका बच्चे को पालेगा कौन? इसके लिए नहीं बाबा, मुझे तो नहीं खाना ये फल। पड़ोसी अच्छी थी बेचारी, समझाई कि देख पालने का चिंता मत कर, मैं भी रख लूंगी बच्चे को, लेकिन खा ले फल। कहा नहीं मैं ना खाऊं। 2-3 बार बेचारी समझाई, बोली तेरा काम तू समझ, हम तो चले। तभी आ गई धुंधुली की छोटी बहन। अब जैसी धुंधुली वैसी उसकी छोटी बहन। और धुंधुली के पास धन बहुत और धुंधुली की बहन के पास संतान बहुत। कहा देख क्या हुआ, मन छोटा क्यों है? कहा देखना पंडित जी ये फल ला के दिए हैं, खाने को बोले, और सारी बात उसे भी बताई। कहा देख दीदी फल मत खा। अरे फल नहीं खाऊंगी तो फिर वो पंडित जी चिल्लाएंगे। कहा मत खा, और पंडित जी को बोलना हमने खा लिया, पर ये फल का करूंगी क्या? कहा
तेरे को भी संतान नहीं, तेरे गाय को भी संतान नहीं, तो ये फल ले और गाय को खिला दे। और फिर कहा अभी मैं गर्भवती हूं, जैसे ही मुझे संतान होगा वो संतान तुझे दे दूंगी। और मेरे पास पता है ये कितने सारे बच्चे हैं, एक तू ले लेना और धन थोड़ा सा दे देना। कहा डील डन, पक्का। वो फल ले जाकर के गौ को खिला दी। जैसे ही 2-3 महीने बीता, महाराज जी को दूर करने लगी कि जाओ आप दूर रहो। इसके बाद कपड़े बांधने लगी पेट में, बीतता गया। एक दिन धुंधुली की बहन को प्रसव पीड़ा हुई। बस उसने संदेशा भिजाया कि मेरी बहन को बुला लो। गई और संतान हुआ। तुरंत आत्मदेव जी को भिजवाया गया संदेशा कि पुत्र हुआ है। अब जैसे ही पुत्र हुआ, पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया, मिठाई बंटवा दी कि पुत्र हुआ। बस 3 दिन बीता, उस गौ ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही गौ ने बच्चे को जन्म दिया, आश्चर्यचकित सारे लोग कि भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, था तो एक भी नहीं था, और हुआ तो पत्नी को भी हुआ और गौ को भी हुआ। और बच्चा इतना आश्चर्यचकित होने वाला कि पूरा शरीर मनुष्य का और उसका कान गौ का, क्योंकि वो महाराज जी का तप का फल था। दोनों का नामकरण संस्कार होने जा रहा। धुंधुली बोली देखो आप उस गौ के बच्चे को नाम ताम रखो, लेकिन मैं अपने बच्चे का मैं ही रखूं। ठीक है, मैं धुंधुली और मेरा पुत्र धुंधकारी। अब गौ का पुत्र, उसका कान कैसा है? गौ के जैसा, तो इसके लिए उसका क्या नाम पड़ा? क्या नाम पड़ा? पता नहीं कहां आ गई मैं। गोकर्ण कथा श्रवण किया कीजिए। उनका क्या नाम पड़ा? जिनका कान गौ के जैसे था, गोकर्ण। प्रेम से बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। अब दोनों बड़े होने लगे, तो अपने इधर कहते हैं हमारे इधर जो ननवा से गर्वे न, जो संस्कार दिखना रहता है ना, वो बाल्यावस्था में ही दिखने लगता है। दोनों बच्चे पढ़ने वढ़ने लगे। अब ये जो धुंधकारी था, 1 नंबर का आकताई किसी बच्चे को मार देता, किसी के फूस का घर रहता था आग लगा देता, जल जाए पूरी बस्ती। किसी के घर में कुछ कर देता, किसी के घर में चोरी कर आता। अब आत्मदेव जी सोचते हैं कि इसके चक्कर में ये ना बर्बाद हो जाए, इसलिए इसे आश्रम भेज दिया। आश्रम भेज दिया, बच गए आत्मदेव जी। अब जैसे जैसे धुंधकारी भरा हुआ, वैसे वैसे उसका बदमाशी और बढ़ता गया। अब तो वो आत्मदेव जी को पीटता। आत्मदेव जी के जितने गहने थे, जितने वस्तु थे, धीरे धीरे बेचने लगा। अब इस सब से तंग आकर के आत्मदेव जी ने एक संदेशा भिजवाई गोकर्ण जी को। गोकर्ण जी आए, बड़े हो गए थे। गोकर्ण जी आए, जैसे ही कहा पिताजी एक तो उम्र ज्यादा हो गई है और इस अवस्था में आप बन चली जाइए। 51, जैसी उम्र 51 हो तो 50 के बाद बन। अब ये मत सोचना कि कोई चल जाए तो फिर उसके घर वाले मुझे पकड़ के ले जाए कि आप नहीं बोला था। बन अर्थात कमंडल लेके बन नहीं, मन को वन में भेज दो। संसार से विमुख, कोई मतलब नहीं। सोनी उसकी बेटे का ब्याह हो गया, अब पोता होगा, अब पोते का मुंडन हो जाए, जनेऊ करवा लूंगी, उसका ब्याह हो जाए, फिर उसका बच्चा हो जाए। बस इसके चक्कर में अपने आप को ही राम नाम सत्य है, जीवन चली गई व्यस्त में। उनके कहने अनुसार आत्मदेव जी वन में गए। वन में जाने के बाद भागवत जी का 10वें स्कंद का पाठ करना उनकी नित्य की हो गई थी। इसके बाद साधु संत का सेवा करना, पूरी
जीवन जो बचा था उसमें व्यतीत किए। समय आया, भगवान की बुलावा आई, आत्मदेव जी स्वर्ग को गए। अब बच गई थी धुंधुली, और धुंधुली का पुत्र धुंधकारी इतना मारता था अपनी माँ को कि एक दिन धुंधुली ने कुआं में कूद कर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली। बच गया धुंधकारी, ना घर में माँ ना बाप, भाई भी बाहर ही, कोई मतलब नहीं। 5 वेश्या को पकड़ के ले आया घर में। अब ये 5 वेश्या, वेश्या किस पे टिकती है? धन पे टिकती है। जब तक धन तब तक थी। बाद में एक तो पहले बेच लिया, अब जो कुछ बचा था वो वेश्या पे लुटा दिया। अब जब सब लुट गए तो उसने, अब वेश्या टिकेगी कैसे? तो उसने उस राज्य का जो महारानी थी, उस महारानी के हार चुरा लिया। जैसे ही हार चुराया, नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया महाराज ने कि जिसके घर से हार बरामद होगी उसे मृत्यु दंड दी जाएगी। अब 5 वेश्या सोचती है कि ये हार पक्का, अब इसके पास धन नहीं है, धुंधकारी ने ही चुराया। और धुंधकारी ने चुराया है तो हार अपन लोग से बरामद होगी, तो इसके साथ अपन लोग भी मारे जाएंगे। इससे अच्छा कि धुंधकारी को ही टपका देते हैं। ये सोचकर खूब अच्छा मदिरा पान की व्यवस्था करवाई, शराब की। अब शराबियों को चाहिए क्या? शराबी को चाहिए क्या? एगो बोतल दे दीजिए बस, खुश। तब आप ही राजा महाराजा परम देवता, उससे भी बड़का देवता, उससे भी बड़का देवता। कैसे? बोतल देने से। गजेरी और नशेरी को जो होता है ना, बस उसी में खुश। लेकिन ये नहीं सोचता वो कि खुद तो नरक में जा ही रहे और अपने साथ अपने पूरे फैमिली को ले जा रहे हैं नरक में। कैसे? पीता है वो, बेचारी माँ कुछ बोलती नहीं है। लेकिन सच्ची बताऊं, कहीं ना कहीं उस माँ की पूरी गलती रहती है। किसकी गलती रहती है? माँ की। क्यों गलती रहती है? क्योंकि माँ एक दिन पीने देती है। जिस दिन वो पी के आए उस दिन वो भली 25 वर्ष का हो गया हो, छोलनी धिपाओ और दाग दो, या फिर घर से गेट आउट, आने की जरूरत नहीं है, घर में बाहर रहो। अगर माँ ये कर दे तो उसका बेटा कभी पिएगा नहीं। माँ क्या करती पता है? कोई बात नहीं, पी ले। एक सीधी साधी गाय को लाएगी घर में ब्याह करके, और वो गाय को उस मरखा बैल के हाथ सौंप देगी कि भाई तू संभाल। उस लड़की की नसीब, मतलब हंसी आ रही है उस माँ पे कि क्या सोचती है कि हम लोग, हम औरतें, हम बहुएं कोई मशीन है क्या जो अंदर बेटा को बुलाओ और वो सुधर के बर्तन धोने वाला, वो कपड़ा धोने वाला मशीन है हम लोग कि कपड़ा डाले और साफ होकर के बाहर निकल गए। ये मशीन तो कोई नहीं है कि हमारी माओ ने कंपनी में बनाया है, आपने अपने बेटे को ब्याह करवा दिया, ऊपर से मोटी रकम लेकर के। नालायक बेटा का मोटी रकम, वो मोटी रकम लेकर के ब्याह करवाएगी। अच्छे से तिलक में सोफा पलंग चाहिए, और उसके बाद दुरागमन में चाहिए, और वो सब लेने के बाद, वो सब लेने के बाद वो गाय बहू आएगी। वो बेचारी 1 महीने खुश रहेगी। जब सब बात पता चलती है तो कहती है ब्याह तो इसीलिए करवाया ताकि तू आ जाएगी, तू आ जाएगी तो सुधर जाएगी।
अरे जो तूने जनाया 9 महीने गर्भ में रखा, 25-26 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया, तेरे से नहीं सुधरा हो, लेकिन 4 दिन की आई छोरी सुधार देगी, तो तूने तो अपना जीवन बर्बाद किया। अपना तो खराबी है, माँ बाप जो भी है उसका, माँ बाप जो है उसका जीवन तो खराब है, उस लड़के का खराब है, साथ में एक नया बोझ लेके आ गई, उसका भी जीवन बर्बाद। कि ठोक पटक के सुधारो फिर बहू घर में लाओ। और बहू आती है सीधी, बेचारी कुछ बोलती नहीं। सच्ची बताओ, मेरी जैसी बहू आए तो हम दोनों को बाहर कर दे जा, दोनों वो पी और तू सुधारना, जब दोनों सुधर जाए तो तू आ जाना, क्योंकि हमारे बाप ने तो दहेज दिया है, बिना दहेज के तो हम आए नहीं। क्योंकि अकाल मृत्यु हो या कोई भी मृत्यु हो, गया जी में श्राद्ध करने से मुक्ति मिलती है। गया जी में श्राद्ध करवाया और गांव आए, महाप्रेत, अब मर तो जाता है कोई अपनी इच्छा से, जितनी कष्ट इस जीवित में नहीं होता उससे ज्यादा वहां मार पीट करके, झगड़ा लड़ाई कर करके भोजन तो मिल जाती है ना, पानी तो मिलती है ना, लेकिन आत्महत्या कर लेते हैं ना तो पानी नहीं मिलती, भोजन भी नहीं मिलता और प्यास तो लगती है। अब प्यास भूख सता रहा था किसको? धुंधकारी। जैसे ही लेटे कौन? गोकर्ण जी महाराज, ये अपने रूप में आया, कभी हाथी का आवाज, कभी घोड़े का, कभी जोर जोर से रोने का आवाज, अंजलि में जल लिया, तप अच्छा कर बैठे थे। कौन हो? कहा मैं आपका ही भाई धुंधकारी। कहा मैंने तो गया श्राद्ध करवा दिया। कहा गया श्राद्ध तो कुछ नहीं है, गया श्राद्ध एक क्या वैसे 1000 गया श्राद्ध करवा देंगे तो भी हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या सोचने लगे। फिर सोचते सोचते सुबह जब सूर्य देव का अर्घ दिया तब आग्रह किए कि हे सूर्य देव हमें रास्ता दिखाइए कि मेरा भाई महाप्रेत बन चुका है, मैं क्या करूं। बस सूर्य देव को लगा कि किसी ने याद किया, रथ खींचे, क्या बात है। कहा मेरा भाई महाप्रेत बन चुका है और मैंने गया जी में श्राद्ध कर दिया लेकिन मुक्ति नहीं मिली, क्या करूं। कहा श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का कथा करवाइए 7 दिवसीय। कहा वो तो प्रेत है, वो रहेगा कैसे, वो सुन तो नहीं सकता, वो बैठ तो नहीं सकता। कहा गांठ 7 बांस की गांठ लाइए और 7 गांठ की बांस में उस महाप्रेत का आवाहन कीजिए और उसमें वो कथा सुनेगा। अच्छी सी मुहूर्त दिखवा करके कथा आरंभ हुई। पहली दिन पहली गांठ, दूसरी दिन दूसरी गांठ, क्या दूसरी गांठ टूट गई। पहली दिन की कथा सुनने से पहली गांठ टूट गई, दूसरी दिन की कथा से दूसरी गांठ टूट गई, तीसरी दिन की कथा से तीसरी, ऐसे करके 7वें दिन की कथा सुनते ही 7वीं गांठ टूट के दिव्य पुरुष निकला। और जैसे ही दिव्य पुरुष निकला सारे गांव वाले आश्चर्यचकित। जय जय श्री राधे। आज कथा का प्रथम दिवस और प्रथम दिवस आज कथा विराम हुई है। अभी कुछ ही क्षण में दिव्य सुंदर झांकी की तरफ हम जाएंगे। दिव्य सुंदर और हम झांकी की तरफ जाएंगे, उससे पहले कुछ नाम की उद्घोषणा है, उसको श्रवण कर ले। जैसे कि राजेश कुमार ठाकुर जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप व्यासपीठ पर आइए। श्रीमान राजेश, दीप जो सोसाइटी, ये तीनों ने मिलकर के प्रतिदिन जो प्रसाद की सेवा होगी, ये प्रतिदिन प्रसाद कथा के बाद के वितरण की सेवा इन तीनों ने मिल के लिया है। जोरदार ताली इन तीनों भक्तों के लिए। श्रीमान निवास, श्रीनिवास जी, इंद्रजीत जी और सुरेंद्र राय जी। और उसके बाद जो हमारे कलाकार लोग हैं उनको सुबह शाम चाय की सेवा श्रीमान राजकिशोर सिंह जी, जो ये भी दीप सोसाइटी से हैं। और उसके बाद पानी की सेवा श्रीमान संतोष महतो जी, जो बड़ौदा से हैं। यहाँ की लोग भी सेवा कर रहे हैं और बाहर से भी आकर के सेवा कर रहे हैं। उसके बाद ये जो दुपट्टा हो रहा, सम्मान जो हो रहा है, आइए श्रीमान राजेश ठाकुर जी।
तो जो दुपट्टे का जो ये अभी देवी जो दुपट्टा पहनाएगी, उस दुपट्टे की सेवा श्रीमान सीके सिंह जी अर्थात चितरंजन कुमार सिंह जी, इन्होंने दुपट्टे की सेवा ली है, जो अभी दुपट्टा देवी जी पहना रही है। और उसके बाद फूल माला और मिठाई जो प्रतिदिन प्रातः काल पूजन में लगेगा, उनकी सेवा हमारे श्रीमान शंकर यादव जी ने लिया है। जोरदार ताली शंकर यादव जी के लिए, हाँ उनको दीजिए जोरदार ताली। और आइए हम कीर्तन बाद में करेंगे, समय का अभाव है और सबको ध्यान रखना है, कल सुबह मंडे है। आइए हम झांकी की तरफ चले, एक बार जयकारा करते हुए राधे रानी सरकार की जय, वृषभान दुलारी की जय। पुनः आप सबसे आशा यही रहेगी, जैसे यात्रा में आप सम्मिलित हुए हैं और आज जैसे कथा में सम्मिलित हुए हैं, ठीक वैसे ही कल शाम को जल्दी जल्दी भोजन प्रसादी बना करके, खाना ना खाना आपकी मर्जी है, मैं तो कहूँगा यहाँ से जाकर ही खाए, क्योंकि खा के आने से आलस बढ़ता है। तो प्रतिदिन ध्यान रखें और सौगंध जरूर याद रखें, हमारे साथ चार को जरूर लाना है। आइए अब सीधे हम चलते हैं झांकी की तरफ। जय जय श्री राधे। ऑन कीजिए। आइए अच्छा, राधे रानी सरकार की जय। झांकी जब आएगी तो कोई भी खड़े नहीं होंगे, जो जहां हैं वहीं से बैठ करके देखेंगे, कोई भी खड़े नहीं होंगे और ना ही कोई आगे पीछे जाएगा, चुपचाप शांति से बैठे रहेंगे और ना कोई झांकी के पास आएगा। जिनको झांकी की पूजन करनी है वो बैठेंगे 10 मिनट, उसके बाद हम करेंगे। आइए हम आगे की तरफ चले। राधे रानी सरकार की जय।
ना ये है, आप झांकी देखने में इतने मस्त हो गए थे तो एक बार अपनी पर्स और अपनी मोबाइल एक बार चेक कर ले, है कि नहीं आपके पास। क्योंकि ऐसे समय में ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि सारा ध्यान क्या यहाँ आकर्षित हो जाता है। इसीलिए हम अपनी कथा में झांकी रखते हैं। कथा में मन लगे, संगीत में मन लगे, अथवा थोड़ा देर के लिए भी भगवान की जो प्रतिबिंब यहाँ पे आई है, जो छवि इनकी आई है, इसमें आपका मन लगे तो समझो आपका कल्याण है। जिसका भी मन यहाँ पे भूल चुके थे, मेरा पर्स कहाँ, मेरा मोबाइल कहाँ, मेरे गहने कहाँ, मेरे मंगलसूत्र कहाँ, मेरे ब्रासलेट कहाँ, तो समझो आपका मन भगवान में लगा था। ज्यादा समय नहीं लेंगे और हम सीधे आरती की तरफ चलेंगे। मैं पंडित जी से आग्रह करूंगा कि और जिन लोगों को पूजा में बैठना है निश्चित रूप से पूजा में बैठे, और हाँ, जिनको गणेश जी की पूजा करना है तो वो निश्चित आकर के गणेश जी की पूजन कर सकते हैं और कुछ भेंट जरूर अर्पण कर सकते हैं, कुछ भेंट अर्पण करें, लेकिन सेल्फी अभी नहीं लेना है, अभी केवल आशीर्वाद लेना है, सेल्फी बाद में लेना है। तो आइए आरती दीपक प्रज्वलित करें, आरती चालू करें, और आरती के बाद जिनको प्रणाम करना हो या भी आप आकर के कर सकते हैं। सबसे पहले आशीर्वाद हमारे पोथी यजमान अरविंद सिंह जी लेंगे, पूरे दोनों परिवार आकर के आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, और यथाशक्ति उनको गणेश जी को एक थाली सामने रख दीजिए, एक थाली सामने रख दीजिए, उनमें दक्षिणा वगैरह आप अर्पण कर दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और उसके बाद कल इससे भी सुंदर झांकी रहेगी, कल इससे भी सुंदर रहेगी। कब रहेगी ये नहीं बताऊंगा, लेकिन 7 से 10 के बीच में रहेगी, न इससे पहले न इसके बाद। तो समय से आकर के आप यहाँ पर आके बैठे तो आप पूरी आनंद ले पाएंगे कथा का, भजन का। तो आइए हम सब आरती की तरफ चले, आरती करते हैं। कोई नहीं तो और आरती के बाद हम सब प्रसाद लेंगे, और प्रसाद के बाद उसके बाद हम सब प्रसाद लेंगे, प्रसाद लेके घर जाएंगे। कल समय का ध्यान रखेंगे। ज्वाला मालिन्ये नमः रत्नेश्वर्ये नमो नमः गंधाक्षत पुष्पैः सम्पूज्य चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत स्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। सभी लोग अपने आसन से खड़े हो जाइए, हम आरती करेंगे और गणेश जी की भी आरती करेंगे, और गणेश जी को हम आरती उतारेंगे। उसके बाद हम सब आगे कथा की तरफ चलेंगे। तो आइए चलिए। बोली महापुराण की आरती कर लीजिए, फिर कर लीजिएगा, आरती कर लीजिए। ज्वाला मालिनी नमः, आप आरती चालू कीजिए, आरती कर लीजिए। ज्वाला मालिनी नमः रत्नेश्वरी नमः, यहाँ भी आरती उतारना है और वहां आगे जाकर के गणेश जी की भी आरती उतारना है। मैं भूल गया हूँ जिनका नाम लिया था, आज मैं जिनका नाम अभी, जैसे कोई ठाकुर जी थे, राजेश ठाकुर जी, और जिनका मैं नाम लिया था, जिन्होंने यहाँ पे सेवा ली है, पुष्पों की आदि की सेवा ली है, तो वो सारे ऊपर आ जाए और आरती उतारे। न जानो मैं आरती तेरी ना पूजा की रीत, भगवन ऐसे संत की तुम्हें निभाना प्रीत। श्री भाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री भाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको बनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको बनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको बनाऊं, आरती गाऊं
मनाऊं, गिरधारे तेरी आरती गाऊं, गिरधारे तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीशे पे सो है, और मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी वंशी मेरा मानवा है, प्यारी बंसी मेरो मन में है। देख छवि में पल पल जाऊं, एक छवि में बलि बलि जाऊं, आके तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, ओ जिसने सारी दुनिया है तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन्हें चरणों में बलि बलि जाऊं, वाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी लाल की। दास अनाथ के नाथ आप दास दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं। हरि बोल श्री राधे। संग सो है ब्रस भानु दुलारी, भान दुलारी, ललिता दिखे सब सखियां प्यारी, ललिता दिखे सब सखियां प्यारी, ललिता दिखे
सब सखियां प्यारी अधिकाधिक सब सखियां प्यारी बस सदा वृंदावन पाओ हम सदा वृंदावन पाओ बस सदा वृंदावन पाओ बस सदा वृंदावन पाओ माँ के विहर तेरी आरती गाओ के बिहार तेरी आरती गाऊं आरती गाओ प्यारे तुमको बनाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं गिरधारी तेरी आरती गाओ गिरधारी तेरी आरती गाऊं बिना के बिहारी तेरी आरती गाओ के बिहारी तेरी आरती गाऊं भरपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तं विद्यारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गांव है, ये समर्थ गांव है, लेकिन नहीं, ये सेवा हमें करनी है। तो जो भी जाते समय कचरा में कुछ नहीं करना है, एक कचरा उठाना है, किसी डस्टबिन में जाकर डाल देना है। हमें अपना ध्यान रखना है। और उसके बाद ये जो कथा थी, देवी भबिया जी प्रसाद वितरण करे, जो भी हमारे कमेटी गण है प्रसाद वितरण करे। समय हो गया है।